बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी, जो आपकी पुरानी वाली डिमांड खड़ी हुई है टैक्स की, उसको हम खत्म कर देंगे। तो इसी के ही बेस पे एक ऑर्डर इशू किया गया है फरवरी में। तो उस ऑर्डर में मेंशन है कि आपकी जो डिमांड है वो कौन से ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए, जो कि खत्म होगी, कितना अमाउंट होना चाहिए, क्या अमाउंट की लिमिट है, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए करते हैं वीडियो को। हेलो एवरी नॉलेज वेयर हाउस, दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। तो यह मैंने ऑर्डर को ओपन कर लिया। 375/02/2023 इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीडीटी ऑर्डर, जो कि 13 फरवरी 2024 को आया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है असेसमेंट ईयर वाइज हमें लिमिट दी हुई है। असेसमेंट ईयर टू विच एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड एज ऑन 31 जनवरी 2024 पर्टेन्स, और यहाँ पर मॉनिटरी लिमिट दी गई है एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड विच आर रिमिटेड और एक्सटिंग्विश्ड। तो अप टू असेसमेंट ईयर 10-11, अप टू असेसमेंट ईयर 10-11 तक हम ईच डिमांड एंट्री अप टू 25,000। तो अगर आपकी असेसमेंट ईयर 10-11 तक की कोई अगर आप डिमांड दी गई है और हर डिमांड एंट्री जो है वो बोल रहा है 25,000 तक ही हो, तो उस केस में जो आपकी जो डिमांड है उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 25,000 से ज्यादा होगी तो नहीं खत्म किया जाएगा। देन आपकी असेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर असेसमेंट ईयर 15-16 तक होगी, तो आपकी जो डिमांड एंट्री की जो वो है 10,000 तक की। 10,000 तक की आपकी जो डिमांड है उसको सेटल कर दिया जाएगा, रेमिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है द रेमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ above outstanding tax demand shall be subject to the maximum ceiling of 1 लाख। से ज्यादा नहीं आपको जो है आपकी जो डिमांड है वो रिमिट होगी, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट दी हुई है आपको 1 लाख रुपीस की दी हुई है फॉर एनी स्पेसिफिक टैक्स पेयर एंड एसएससी। जो लिमिट है टैक्स पेयर और एसएससी वाइज दी हुई है, तो एक टैक्स पेयर की जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टैक्स डिमांड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। तो इसमें यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपकी डिमांड है तो वो भी कवर हो जाएगी, वेल्थ टैक्स से रिलेटेड कोई डिमांड है तो वो भी कवर हो जाएगी, और गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड कोई डिमांड है तो वो भी कवर हो जाएगी। तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कवर हो जाएगा टैक्स डिमांड का। नेक्स्ट है अगर कोई इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, फीस हो, सेस हो या फिर सरचार्ज हो अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन इफ एनी ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958, तो ये भी इंक्लूड है। प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है, अगर कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, सरचार्ज, सेस ये भी है वो भी इंक्लूड है, और यहाँ पर इनकम टैक्स भी इंक्लूड है, गिफ्ट टैक्स भी इंक्लूड है और वेल्थ टैक्स भी इंक्लूड किया गया है। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, द अबव रेमिशन एंड डिस्टिंग्विशमेंट ऑफ एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द डिमांड रेज against the tax deductor or tax collector under TDS और TCS provisions of the income tax act। मतलब अगर TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है तो उसको खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है ये उनपे एप्लीकेबल नहीं किया गया। Consequently to the efforts remission and distinguishment of entries of outstanding demand there shall not be requirement, कोई requirement नहीं है कि कैलकुलेशन की जाए इंटरेस्ट की on account of delay payment in payment of demand subsection 2 of section 220 of income tax act or wealth tax act or gift tax act, therefore this same shall not be considered for the purpose of determine the ceiling of 1 लाख। क्या है कि कोई जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाए ऑन अकाउंट ऑफ डिले पेमेंट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया हमें कि किस किस कौन कौन से टैक्सेस को इन्होंने इंक्लूड किया है, लिमिट क्या है, ईयर वाइज लिमिट दी हुई है। तो आप यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हो, अगर आपकी कोई लिमिट खड़ी है तो आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी पेंडिंग एक्शन में। पेंडिंग एक्शन में मेरे को बहुत सारे नीचे ऑप्शन ड्रॉप डाउन दिए हैं, तो उसमें मुझे जाना है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, उसमें मैंने कर दिया क्लिक। तो क्लिक करके देखो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आती है। तो यहाँ पर मुझे डिमांड अमाउंट दिया हुआ है 2535। तो ये वाली जो देखो डिमांड है आपकी एस्टिमेट हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर ऐसे करके स्टेटस आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप असेसमेंट ईयर 2008 की देखो तो यहाँ पर आपकी 1677 की दी हुई है और करंट स्टेटस है
वो एक्सटिंग्विश डिमांड का आ गया। तो ऐसे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो डिमांड है आपकी एक्सटिंग्विश हो चुकी है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिकली ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। बस आप यहाँ पर जाके अपना पेंडिंग एक्शन में जाके आप अपनी डिमांड को चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी है यहाँ पर चेक करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और अगर इस टॉपिक पे आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू।